कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 27वां श्लोक है। पिछले श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। भगवान ने अपने आप को बताया कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। 4 विभूतियां भगवान ने अपनी इस श्लोक में बताई। सबसे पहले भगवान ने अपने आप को अचर वृक्ष के रूप में बताया कि पीपल का जो वृक्ष होता है वह मैं ही हूँ। देव ऋषियों में नारद मैं हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ क्योंकि चित्ररथ सबसे ज्यादा वाद्य और गायन और नृत्य कला के महारथी थे, और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। इस प्रकार इन चारों में जो सबसे श्रेष्ठ है वह भगवान ने अपनी विभूति बताया। तो क्या यह भगवान कहना चाहते हैं कि इन चारों श्रेणियों में जो बाकी के हैं वे नहीं है? ऐसा नहीं है। भगवान ये कोई मनुष्य या यह कोई देव ऋषि नहीं कहते कि जो श्रेष्ठ है वह भगवान नहीं है, केवल साधारण भगवान है। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि जब सबसे श्रेष्ठ भी मैं ही हूँ तो साधारण तो निश्चित रूप से मैं ही हूँ। यह हमें कैसे ज्ञात होता है? देखिए, सबसे पहले ही भगवान ने कह दिया था, अहम महात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिम च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। वहीं से प्रारंभ हो गया था। भगवान ने अपने आप को समस्त भूतों की आत्मा बता दिया। तो समस्त भूतों में तो जैसे इस श्लोक का अगर हम आधार लें तो समस्त भूतों में तो सारे प्रकार के देव ऋषि भी आ गए, और उन सब के भीतर जो आत्मा है वह भगवान ही है, और वही आत्मा नारद जी में भी है। तो इस प्रकार वैसे तो देखिए नारद जी विशेष हैं। नारद जी को अमरत्व प्राप्त है। गंधर्वों में चित्ररथ विशेष हैं। मुझे ये नहीं पता उन्हें अमरत्व प्राप्त है या नहीं है, परंतु वह विशेष हैं। और सिद्धों में कपिल मुनि भी विशेष हैं, और वह भगवान के अवतार भी हैं। तो इस प्रकार इन सब में जो आत्मा है वह भगवान है। तो इनसे जो नीचे की इसी श्रेणी में जो भी हैं वे सब भी, उन सब में भी भगवान का ही वास है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 27वां श्लोक। आज भगवान अपनी और विभूतियों के विषय में बता रहे हैं। उच्चै श्रवशम स्वानाम अश्वानाम मिद्धिमाम अमृतोद्भुवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। घोड़ों में मुझे उच्चै श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Of horses know me to be Uchchaishrava, who rose out of the ocean born of the elixir of immortality. Of lordly elephants I am Airavat, and among men I am monarch. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं उच्चैश्रवा सम, उच्चैश्रवा अश्वनाम, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, अश्वनाम समस्त घोड़ों में, विद्धि जानो, माम मुझे, अमृत उद्भवम अमृत समुद्र मंथन से उत्पन्न। दूसरी पंक्ति में ऐरावतम गजेंद्रान, ऐरावत नाम का गजराज, गजेंद्र नाम मुख्य हाथियों में, नराणाम समस्त मनुष्यों में, च भी नराधिपम राजा। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं।
मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। आज भगवान ने इस 10वें अध्याय के 27वें श्लोकों में 3 विभूतियों का अपना उनको प्रस्तुत किया है। उच्चैश्रवा, तो समस्त अश्वों में उच्चैश्रवा नाम का अश्व है। ये जो अश्व है ये समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। समुद्र मंथन के समय अमृत भी उत्पन्न हुआ था। उच्चैश्रवा नाम का अश्व भी उत्पन्न हुआ था। ऐरावत नाम का गजों का राजा भी उत्पन्न हुआ था। महारथ महागजराज माता लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार अनेकों विभूतियों की उत्पत्ति समुद्र के मंथन के द्वारा हुई थी। उसी में विष भी उत्पन्न हुआ था, जिसे हलाहल नाम का विष उत्पन्न हुआ था, जिसे शिवजी ने ग्रहण किया था। यहाँ पर आ जाते हैं तो इस एक ही श्लोक में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले उच्चैश्रवा नाम के अश्व का भी वर्णन किया है, ऐरावत नाम के गजराज का भी वर्णन किया है, और मनुष्यों में श्रेष्ठ जो राजा होते हैं, जो मनुष्यों का नियंत्रण, संचालन, संरक्षण करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उनका भी उल्लेख हुआ है। और राजा को भी भगवान ने अपना प्रतिनिधि कहा है। तो पहले 2 जो भगवान ने विभूतियां बताई हैं वे तो पशु हैं। उच्चैश्रवा एक घोड़ा है, पशु है। ऐरावतम हाथी है, एक पशु है। भगवान को अपने आप को पशुओं में श्रेष्ठ बताने में भी कोई अपमान जैसा उन्हें आभास नहीं होता है। इससे हमें यह भी समझना चाहिए कि पशुओं में भी जो आत्मा है वह आत्मा वध करने योग्य नहीं है, क्योंकि पशुओं में भी जो आत्मा है वह भगवान ही है। भगवान ने कहा था हम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित। भगवान ने कहा था समस्त भूतों में जो स्थित आत्मा है। भगवान ने ये नहीं कहा समस्त मनुष्यों में स्थित जो आत्मा है वह मैं हूँ। भगवान ने कहा समस्त भूतों में स्थित जो आत्मा है वह मैं हूँ। तो इसके द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि अश्वों अर्थात घोड़ों में और हाथियों में भी जो आत्मा है वह भी भगवान कृष्ण ही है। और अश्वों में जो सर्वश्रेष्ठ है उच्चैश्रवा, आज हम उस उच्चैश्रवा को नहीं देख पाते, वह हमारे दृष्टि के सम्मुख नहीं है। न ऐरावत नाम का गज है, परंतु हिमालय नाम का पर्वत है हमारे सम्मुख। और जब हिमालय नाम का पर्वत आज भी हमारे सम्मुख है, उस काल में भी था, तो हम ये मान सकते हैं कि उस काल में उच्चैश्रवा नाम का अश्व भी था और ऐरावत नाम का हाथी भी था। और निश्चित रूप से हो सकता है कि ये आज भी हो, परंतु हमारी स्थूल दृष्टि में नहीं दिख पा रहे हो। इसके पहले भी भगवान ने अनेकों का वर्णन किया जिन्हें हम देख नहीं पाते, परंतु वे आज भी निश्चित रूप से उपस्थित हैं। उनमें प्रमुख हैं इंद्रों में, देवताओं में राजा इंद्र, देव ऋषियों में नारद। ये सब विशेष करके देव ऋषि नारद ये तो सदा रहने वाले हैं, अमृत को प्राप्त हैं और सदैव यौवन रहने वाले हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मचारी हैं वे कभी भी वयस्क नहीं होंगे। जो उनकी आयु है वह वैसी ही रहेगी। इस प्रकार का उन्हें वरदान मिल प्राप्त है उन्हें। वे भी हमारी दृष्टि के सम्मुख नहीं दिखाई देते, परंतु वे हैं निश्चित।
हिमालय आज दिख रहा है, उच्च श्रवा नहीं दिखते, न ऐरावत दिखते हैं, परंतु वे हैं। नराणाम च नराधिपम, ये जो शब्द है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान ने उसी समय कह दिया है कि समस्त मनुष्यों में नराणाम, नर यहाँ पर केवल पुरुषों के लिए नहीं है, मनुष्यों के पर्यायवाची में नर शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, क्योंकि राजा जो होता है वह केवल पुरुषों का नहीं होता है, राजा समस्त प्रजा का होता है। भगवान यहाँ पर नराणाम शब्द केवल इसीलिए प्रयोग किया है क्योंकि ज्यादातर राजा पुरुष होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि पुरुषों में मैं राजा हूं। तो पुरुषों में जो श्रेष्ठ होता है वह होता है राजा, और भगवान अपने आप को राजा बता रहे हैं कि राजा भी मैं ही हूं। प्रभुपाद ने हमें भगवान राम का, परीक्षित महाराज का, युधिष्ठिर महाराज का, इनके राजा होने का उदाहरण प्रस्तुत किया, क्योंकि ये सब धर्म से युक्त थे। आज संसार में डेमोक्रेसी नाम की व्यवस्था हो गई है। जो राज परिवार थे उनके हाथ से सत्ता निकल करके नेताओं के पास में आ गई है। कुछ देशों में आज भी राजघराना और राज परिवार है और वे नेता भी नहीं है। जैसे ब्रिटेन में क्वीन अलग है और ब्रिटेन की सत्ता और डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट भिन्न है। इस प्रकार जापान में भी है। तो अनेकों देशों में राज परिवार भी है और उस देश के नेता भी हैं, पार्लियामेंट भी है, सत्ता भी है। क्योंकि जो पावर है, जो अधिकार है, वह राजघराने से निकल करके डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र के माध्यम से नेताओं को प्राप्त हो गया है। तो अर्थात यह भी हुआ कि नेता राजा के समान में धर्मयुक्त होने चाहिए, क्योंकि नेताओं के पास में जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उन्हें वह राजा के अधिकार है। वही अधिकार पहले राजाओं के पास होते थे और आज प्रजा के ऊपर शासन करने का अधिकार राजा का होता है, और आज प्रजा के ऊपर शासन करने का अधिकार सांसदों के पास है, नेताओं के पास है। संसद कानून बनाती है और उसे लागू भी करवाती है। यही काम है संसद का, जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेशन कहते हैं। और भगवान ने बताया कि नरों में मैं राजा हूं। तो वैसे तो देखिए, हमें अपने समस्त नेताओं का अभिवादन करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। आवश्यक यह है कि नेता इसे प्राप्त करने के लिए धर्मयुक्त होने चाहिए। विडंबना यह है कि जितने भी नेता हैं सब के सब कुटिल, षड्यंत्रकारी, व्यक्तिगत स्वार्थी और लोभी हैं, कपटी हैं, और इसीलिए उन्हें हम मान नहीं दे पाते। हमने उन्हें कभी भी धर्म को संरक्षण करते हुए नहीं देखा। हमने उन्हें अधर्म को कई बार संरक्षण करते हुए देखा है। तभी विश्वास टूट जाता है इन नेताओं के प्रति। धर्म का आचरण ऐसा होना चाहिए जैसे राजा राम का था। इसीलिए आज राम राज्य की आज भी लोग बातें करते हैं कि बीजेपी के शासन में राम राज्य आएगा, नहीं आ पाया और भविष्य में आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी जो शासन करती है वह भी वोट की राजनीति है। बीजेपी भी बहुत संकट की स्थिति में रहती है। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह सत्ता में रहे, संसद में रहे, और इसके लिए जो प्रजातंत्र में जो इलेक्शन का, चुनाव का जो हथियार है, उस हथियार में विजयी होने के लिए बीजेपी भी बहुत से अधर्म को पनपने देती है,
उसके प्रति दुर्लक्ष्य भी कर देती है, क्योंकि उसे पता है इस अधर्म को यदि मैंने छुआ तो मेरा चुनावी विजय अनिश्चित हो जाएगी। इस प्रकार बीजेपी भी समय समय पे सोच सोच करके कदम उठाती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि वह कदम जो उठाती है या कुछ ऐसी संधियां करती है जिसके कारण उसे पापियों, दुराचारियों, अधर्मियों को संरक्षण देना पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार है, बीजेपी को उसे भी संरक्षण देना पड़ता है। उन्होंने एक समय में कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को के साथ में संधि की थी, और उस महबूबा मुफ्ती की उन्होंने संरक्षण भी दिया था उसको। आज उन्होंने उसी महबूबा मुफ्ती को एकदम दरकिनार कर दिया है, घर के अंदर नजरबंद कर दिया है, और कश्मीर में प्रजातंत्र को लागू कर दिया है। परंतु एक समय ऐसा भी था जब बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ में संधि करके उनके साथ में सत्ता को में आई थी, और वहां से आज यहाँ पर पहुंची है बीजेपी कि उन्होंने कश्मीर की काया पलट दी है, और कश्मीर में 370 का अनुच्छेद भंग कर दिया गया है, और एक पूरा प्रजातंत्र और उसका कश्मीर का भारत में पूर्णतया 100% 100% विलय हो गया है। वह भारत का एक अभिन्न राज्य बन गया है। प्रगति की पर एक समय ऐसा भी था कि इस स्थान पर पहुंचने के लिए बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती का सहयोग किया था, जो अपने आप में एक दुराचारी है, औरत है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी हुआ। बीजेपी ने महाराष्ट्र में उभरने के लिए शिवसेना का सहयोग किया, और आज उसी शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ करके कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, क्योंकि सत्ता उसे प्रिय है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन नेताओं को सत्ता अतिशय प्रिय होती है, और इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अपने ही परिवार के सदस्यों को मृत्यु तक भी पहुंचा सकते हैं। ये सत्ता की इन्हें ऐसी भूख होती है। इनके मन में ये एक विश्वास है कि यही सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। जैसे राहुल गांधी को उन्हें भ्रम है कि वे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं हिंदुस्तान के लिए, जबकि उनमें एक टैक्सी चलाने जितनी गुणवत्ता भी नहीं होगी उनमें। कहने का भाव यह है कि ये जो नेता हैं, चूंकि इनके पास राजा के शासन के अधिकार हैं, तो इनका हमें मान करना चाहिए, परंतु हम इनका मान कर नहीं पाते, क्योंकि ये धर्म का पालन करते नहीं हैं। ये मौका परस्त हैं, ये अपने स्वार्थ परस्त हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए धर्म को त्याग देते हैं। भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं हो पाएगा जब तक यह प्रजातंत्र रहेगा कि प्रजातंत्र में हमें श्रेष्ठ नेता प्राप्त होंगे। कभी नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान, भारत जैसी प्रजातंत्र में तो निश्चित रूप से नहीं हो पाएगा। एक बार जापान जैसे पवित्र प्रजातंत्र में यह फिर भी हो सकता है, परंतु भारत और इस तरह की जितनी भी प्रजातंत्र है, अमेरिका, इन जैसे प्रजातंत्रों में यह कभी नहीं हो पाएगा। जो बाइडेन जैसे कपटी, जालसाज और झूठे व्यक्ति ने इलेक्शन को हत्या करके, वोटों में गड़बड़ी करके वह प्रेसिडेंट ट्रंप को हरा करके प्रेसिडेंट बन के बैठ गया। तो राजनीति में, सत्ता में, चुनाव में जालसाजी, झूठ, फरेब बहुत है, और उसके माध्यम से शासन दुराचारी, अधर्मियों, पापियों के हाथ में चला जाता है। तो क्या हम इसे ऐसे ही जाने दें? नहीं। मनुष्य का कर्तव्य है कि शासन श्रेष्ठ धर्मयुक्त नेताओं के पास होना चाहिए, सत्ताधारियों के पास होना चाहिए। उसके लिए
बलिदान की भी आवश्यकता पड़े तो वह करना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि मैं तो भक्ति मार्ग में चल रहा हूं इसलिए मुझे ये चुनाव और शासन से क्या लेना देना। कल कोई और सत्ता में था, कल कोई और होगा, आज कोई और है। इस प्रकार ये तो परिवर्तन होने वाला है, मैं इसके पीछे अपना जीवन क्यों व्यर्थ करूं। यदि ऐसा है तो महात्मा गांधी को भी स्वतंत्रता संग्राम करने की क्या आवश्यकता थी। कल ब्रिटिश, पहले ब्रिटिश थे, आज भारतीय हैं। सत्ता का केवल परिवर्तन हुआ है, जो शोषण है वह तो वैसे ही चल रहा है। जो भी सत्ता में है वह शोषण कर रहा है। पहले ब्रिटिश कर रहे थे और अब भारतीय नेता ही अपने ही देश के वासियों का शोषण कर रहे हैं। फिर भी महात्मा गांधी जी ने अपना कर्मयोग किया। उनकी जो भूमिका थी, उत्तरदायित्व था, वह उन्होंने निभाया। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी महाभारत के संग्राम में कहा अर्जुन को कि ये सारे कौरव, ये सारे अपराधी पापी मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल नाम करने के लिए युद्ध में आगे बढ़। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन को कहा, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हमें निमित्त मात्र तो बनना चाहिए। हम निमित्त मात्र को भी त्याग दें और कहें कि मैं तो भक्ति मार्ग पे चल रहा हूं, मैं कर्मयोग में नहीं प्रयुक्त होऊंगा, यह उचित नहीं है। भगवान ने यह तो अर्जुन को भी नहीं करने दिया। भगवान ने कहा करूंगा सब कुछ मैं ही, पर तुम्हें निमित्त तो बनना पड़ेगा। कर्मयोगी निमित्त बनता है, क्योंकि करवाते तो सब कुछ भगवान ही है। कर्मयोगी तो केवल एक माध्यम बनता है। महात्मा गांधी एक माध्यम थे, करवाते स्वयं भगवान थे उनके हाथों से। इसीलिए कर्मयोग को कभी नहीं त्यागना चाहिए और यह नहीं समझना चाहिए कि कर्मयोग भक्ति योग से हीन है, निम्न श्रेणी का है, और कर्मयोग नहीं भी करेंगे तो यह संसार चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हमने कल भी चर्चा की थी विस्तार से, यदि सारे अध्यात्म वाले भक्ति योग में लग जाएं तो कर्मयोग में कोई नहीं रहेगा और अधर्म, अत्याचार, शोषण का बोलबाला हो जाएगा। इतना बोलबाला हो जाएगा कि धर्म के राह पे चलने वाला कोई नहीं बचेगा। भगवान में लोगों की श्रद्धा ही विकट परिस्थिति में आ जाएगी। तो हमें अपने नेताओं को सम्मान देना चाहिए और नेताओं को अपनी भूमिका समझनी चाहिए कि वे भगवान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजा के समान उनके पास शासन का अधिकार है। उन्हें अपनी प्रजा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। प्रजा की सुख सुविधा लाभ के हेतु उन्हें प्रयत्न करने चाहिए, स्वयं के स्वार्थ के हेतु नहीं करने चाहिए। इस प्रकार के नेता वंदनीय हैं बहुत कम, परंतु ये अत्यंत वंदनीय है। तो इस प्रकार हमने इस श्लोक से समझा कि भगवान राजाओं और आज के वर्तमान में जो नेता हैं उनको भी अपना प्रतिनिधि कहते हैं। नेताओं को इस बात का भान होना चाहिए कि उनमें भगवान श्री कृष्ण का अंश है, वे भगवान श्री कृष्ण की विभूति हैं। उन्हें अन्याय और शोषण निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में है। यदि कोई भगवान का प्रतिनिधि है, विभूति है, तो उसे तो श्रेष्ठ आचरण सिद्ध करना चाहिए, श्रेष्ठ आचरण को प्रस्तुत करना चाहिए। यह उनका उत्तरदायित्व है, धर्म है, निभाना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।